अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपके लिए एक नया प्रोग्राम, बल्कि नया नहीं है, हर महीने का जो एक प्रोग्राम होता है जो महीना शुरू होता है उन लोगों की पर्सनालिटी। पहले तो ये एक्वेरियस का महीना जो 20 जनवरी से 20 फरवरी तक के दरमियान में जो लोग पैदा होते हैं वो एक्वेरियन कहलाते हैं। और पहले तो उन सबको उनको हैप्पी बर्थडे, जिन जिन का भी जिस दिन है तो मेरी तरफ से उनको सालगिरह मुबारक हो। ये एक्वेरियस जिनका साइन लहरें हैं पानी का, वो मशकीज़ा जिसे भी कहते हैं, पानी की लहरें बनी होती हैं, तो उनको एक्वेरियस कहते हैं। और इनका जो हाकम, अच्छा इसको ना हिंदी में खुम्ब राशि, खुम्ब नहीं होती जो मशरूम, उससे, क्योंकि एक्वेटिक जो जहाँ पे खुम्ब होती है ना, वो एलगी होती है जहाँ पे नाम हो ना में पानी वगैरह, तो वहाँ पे ये उगती हैं। तो इसलिए पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको खुम्ब राशि यानी कि हिंदी में, और बुर्ज दिलो और इसको कहते हैं एक्वेरियस को उर्दू में। तो पानी की लहरें मैंने बता दी। इनका हाकम स्यारा, ये सैटर्न का दूसरा घर है। पहला कौन सा है? कैप्रिकॉन, और दूसरा अपना सैजिटेरियस एक्वेरियस। तो ये जो जिसका सैटर्न एक्वेरियस में होता है वो सोशल कंसल्टेंट पक्का पक्का आप कह लें, मसलन डॉक्टर, वकील, जो लोगों के साथ डील करता है वो ये सोशल कंसल्टेंसी में आता है। अब ये लोग कैसा दिखते हैं? अच्छा, ये बहुत लायक, पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और इनको स्वाय इल्म के सारे में ये बात करते हैं, नॉलेज की बेस पे ये बात करते हैं। बहुत ही पढ़े लिखे पीएचडी लेवल के लोग होते हैं, और इनका एक अपना मिजाज होता है। जैसे पढ़े लिखा उनके इनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये पढ़ा लिखा बंदा है। तो इनके ख़द-ओ-ख़ाल रूप जो है ना बड़ा खूबसूरत अट्रैक्टिव होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन। अच्छा, मर्दों में एक चीज़ बता दूँ, अगर मर्द क्यूरियस है ना तो उसमें ख़वातीन की आदतें ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं। वो औरतों में बैठना पसंद करेगा और हरकतें भी औरतों जैसी करने की कोशिश करेगा। अट्रैक्टिव अपीयरेंस होती है इनकी बहुत ज़्यादा, और ख़ूबसूरत तरीके से पेश आते हैं, बड़े कर्टियस, बड़ा इनका एलिगेंट डिस्पोजिशन होती है इनकी। और इनके जो लिप्स बड़े फ्लैशी किस्म के होते हैं, खूबसूरत किस्म के मोटे से, और ब्रॉड चीक्स होते हैं यहाँ पे, काफ़ी रेड किस्म के प्रोमिनेंट टेम्पल। इनकी कान पट्टियाँ जो है ना बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, और बटक्स इनकी हैवी होती हैं। फेयर लुक होती है, और डार्क हेयर होते हैं, कि बाल बहुत ही कहीं शुरू में तो ये घुंघरीले बाल होंगे, बाद में इनकी मर्ज़ी होती है घुंघरीले रख लूँ या स्ट्रेटन से सीधे कर लें। इनके पॉजिटिव करैक्टर्स क्या हैं, इनके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बड़ा ये, एक तो ये इंसानों की मदद करने में, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में इंसानियत इनमें भरी होती है। बड़े लोगों की मदद करना, रास्ते में कोई कुत्ता भी देख लेंगे ना, उसको उठा के पहले ठीक करेंगे, फिर अपना काम को देखेंगे। इंडिपेंडेंट इनको काम करने का बहुत शौक है। इनको कोई बीच में इनमें घुसने की कोशिश करें तो इरिटेट हो जाते हैं। बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, अपने स्टूडेंट से भी, अपने लोगों से भी, इर्द गिर्द से भी ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, और बड़ा विलिंग। और अगर इनको कोई असाइनमेंट दे दो तो दिल से असाइनमेंट करते हैं, और फिर प्रोग्रेसिव होते हैं। इनकी सोच हाई टाइप्स की होती है, लो नहीं होती। और अच्छा, फिर ये अपनी ओरिजिनलिटी को कायम रखते हैं। 2 नंबर यानी कि नहीं कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ। और इन्वेंटिव, हर चीज़ नई नई चीज़ याद करने के चक्कर में रहते हैं। अगर प्रोफेसर है, टीचर है, तो वहाँ पे अपने बच्चों के थीसिस में नई चीज़ें डालेंगे, उनको समझाएंगे, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और ख़ुद भी उसमें काफ़ी इनपुट देंगे। फिर ये अपना जिस काम में भी हर एक के साथ लॉयल बहुत होते हैं, वफादार, डॉज नहीं देते, और आइडियलिस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा। रैशनल माइंड होता है इनका, और जेनरस बहुत, ठीक है। और फार्चून, ये खुशकिस्मत लोग जिसे कहते हैं ना वो। अब मैंने बहुत तारीफ़ें कर दी हैं, ऐसे ही क्यूरियस ना हो ये ना कहें कि जी हम इतने, लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट भी सुन लें। इनके नेगेटिव पॉइंट क्या है? अनप्रैक्टिकेबल, प्रिडिक्टेबल, सॉरी अनप्रडिक्टेबल। इनका पता नहीं चलता कब क्या कर जाए, ठीक है। और इसेंट्रिक हो जाते हैं, पीविश, और व्हेन प्रोवोक्ड, पीविश, व्हेन इनको छेड़ा जाए ना तो फिर ये बहुत पीविश होते हैं। कंटिन्यूड स्ट्रगल में रहते हैं, और इनका ज़राए आमदनी बड़ा लिमिटेड होता है, पैसे के पीछे नहीं भागते। और फिर रेबलिशियस
सर्कस जैसे कहते हैं बागाना ख्यालात, ये किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, ये अपनी मर्ज़ी करते हैं। और जहाँ पे ये किसी बात पे अड़ जाएं, ज़िद पे आ जाते हैं, या साबित कदमी इनमें बहुत होती है, जिसे स्टूबर्न भी कह सकते हैं। स्टूबर्न का वैसे हमारे वहाँ मतलब है ज़िद का, ज़िद्दी, लेकिन साबित कदम भी, या इसको पॉजिटिव तरीके से लें, यहाँ पे साबित कदमी इनमें बहुत होती है। टैक्टलेस, अच्छा फिर ये बाज़ दफ़ा ऐसी बोंगियाँ मार देंगे कि ऐसे लगे जैसे उनको पता नहीं, ऐसे ही करेंगे, अगला बंदा समझेगा शायद ये पोज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो, उसको पता ही नहीं बेचारे को, वो एकदम कहेगा हाँ कि ये कैसे हो सकता है। तो अनविलिंग टू शेयर आइडियाज़, प्रिजर्व एंड इंसेंट्रिक, बाज़ दफ़ा ये बड़े गुमराह कुन ख़यालात के मालिक बन जाते हैं और अपने जो असल मौजू से हट भी जाते हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा क्या होता है भाईजान, वो बंदा ना सोचा च पिया रहता ज़्यादातर, वो अपने आप को अक्सर पीएचडी लोग होते हैं तो इनके ख़यालात जो होते हैं ना, कभी किधर चले गए कभी किधर चले गए, तो ये काफ़ी हद तक ना अपने एक कंसंट्रेशन जो होती है ना उसको लूज़ कर देते हैं और रूड हो जाते हैं। फिर बात जब इनको गुस्सा आता है ना, फिर ये गुस्से में आके रूडनेस बहुत दिखाते हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते, और दूसरों के बारे में बड़ा टो में रहते हैं। तो जस्ट क्या है, कैसे, क्यों हुआ, पूछना कि क्या किया उसने, उस किससे बातें कर रही थी, क्यों कर रहा था। तो ये एक जो कहते हैं ना क्यूरियस अबाउट अदर, तजस्सुस करते हैं बहुत ज़्यादा। अब इनके प्रोफेशन क्या होते हैं, ये इंटेलेक्ट, वो एक्टिविटी जहाँ पे पढ़े लिखे वालों की एक्टिविटी है वो उस पर ये बहुत ही पाए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल मेंटल एक्टिविटी वाले एरिए में ये बड़े खुश रहते हैं। फायर सर्विसेज में ये देखे जाते हैं, डिफेंस वेपन्स में भी ये आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोनॉमर भी है, ब्रॉडकास्टर भी हैं, खबरें पढ़ने वाले जो, और कंप्यूटर प्रोग्रामर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दिमाग का काम है, इनका दिमाग ही एक सब कंप्यूटर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इन्वेंटर, पायलट, जहाज़ के पायलट बड़े अच्छे होते हैं ये। अच्छा फिर रेडियोग्राफर, साइंटिस्ट, ये मानना पड़ता है कि जितने अच्छे साइंसदान हैं वो क्यूरियन ही हैं। सोशोलॉजिस्ट, राइटर बहुत अच्छा लिखते हैं और फिज़िकल वर्क्स में भी बहुत एक्टिव होते हैं। अच्छा फिर अपना इनको मेहनत करने की बहुत आदत होती है, बहुत मेहनत करते हैं, भाग दौड़। ये ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं, क्यूरियन ख़वातीन, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर करने वाली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IQ लेवल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बिहेव करते हैं। जबकि जो मर्द क्वेरियन है उनमें भी क्वालिटी है, लेकिन वो ख़वातीन में बैठना बड़ा पसंद करेंगे। मेरे बड़े 4-5 बड़े क्लोज़ क्वेरियन दोस्त हैं और उनकी चाल डाल भी वो कह लें कि लड़कियों जैसी होती है, उनका उठना बैठना भी लड़कियों जैसा होता है और उनको काफ़ी खुश रहते हैं। दे फील हैप्पी अमंग दी अपोजिट सेक्स ना, बड़ा खुश रहते हैं। अब इनका जो महीना कौन सा इनको सूट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मई, सितंबर, नवंबर, ये 5 महीने ये बहुत ही ये इनके लिए बेहतर है। और महीने की कौन सी तारीखें इनके लिए बेहतर है, ये 4, 6, 7, 22, 24, 27, ये इनके लिए बेस्ट डे है। और दिन इनके कौन से अच्छे हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। और इनका नाम, जो बच्चा जब पैदा हो क्यूरियन हो तो उनका नाम सीन से, शीन से, स्वाद से, ठीक है। तो से डॉक्टर सिमल जो है वो से शुरू होती हैं, और डॉक्टर शाजिया शीन से शुरू होती है। अब उज़मा का नाम यहाँ पे फिट नहीं आ रहा है, उज़मा भी जो है ना क्वेरियस है, तो उज़मा अपना नाम चेंज करो, सीन से शीन से शुरू करो। खैर अपना कह लें कंपैटिबिलिटी इनकी जो होती है, जिससे ज़्यादा ये कंफर्टेबल फील करते हैं क्वेरियन, इनकी बहुत बनती है, जमती है जेमिनाइज के साथ, इनकी बहुत बनती है लिब्रा के साथ। तो अगर आप लोगों ने क्वेरियन खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी है, आपने कोई बेहतर टाइम गुजारना है, तो इस बेटर के आप लोग अपने इनके साथ इंटरेक्शन करें, शादी करें। अगर आप क्यूरियस हैं तो आपका जो पार्टनर होना चाहिए वो जेमिनी या लिब्रा होना चाहिए। लिब्रा सुनने वाले हैं, दे आर गुड लिसनर, और जेमिनी इंटेलेक्चुअल है और आप भी इंटेलेक्चुअल। तो जब पढ़े लिखे बंदे बैठते हैं ना तो बिहेव करते हैं, लिब्रा भी बिहेव करता है। लिब्रा सुनता ज़्यादा है,
और वो जबकि जेमिनी और इसके साथ क्यूरियस के साथ बड़ी बनती है। सो ये आपको मैंने क्यूरियस के बारे में बता दिया है। आई होप कि मैंने कितने परसेंट जो मेरी रिसर्च है आप पे फिट इन होती है कि नहीं होती। तो आपको एक दफ़ा फिर हैप्पी बर्थडे। आपका ये महीना है, अब आपकी डिस्क्रिप्शन भी कर दी है। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका कोई बच्चा क्यूरियस है तो उसको पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं होगा तो उसको पढ़ने दीजिएगा, वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।